अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, दिल्ली की जामिया मस्जिद के बाहर एक बरहना तन सूफी मदफून है। इन्हें तारीख में सरमद काशानी के नाम से पुकारा जाता है। कुछ मुवर्रिखीन इन्हें हिंदुस्तान का मंसूर हल्लाज भी कहते हैं। सन 1661 ईस्वी के दौरान इस सूफी का सर मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर के दौरे हुकूमत में फन से जुदा कर दिया गया था। सरमद नामी ये सूफी ना सिर्फ भरे मजमे में अपने कुफ्र अलहाद का इजहार करते थे, बल्कि ये अपने जिस्म को ढांपने के लिए कोई भी लिबास ज़ेब-ए-तन नहीं करते थे। सरमद को मौत की सज़ा सुना दी गई थी, लेकिन ये बात भी एक अजीब बात है कि जिस शख्स को कुफर और गुस्ताखी की पदाश में सजाए मौत दी गई थी, वो बहुत से अफराद के नज़दीक एक बुजुर्ग कामिल भी था। इनके चाहने वाले बाज़ अफराद इन्हें ना सिर्फ शहीद का दर्जा देते थे, बल्कि इनकी इंतहाई तज़ीम व तकरीम भी करते थे। सूफी सरमद की ज़िंदगी और इनकी सजाए मौत आज भी अवामुन नास के लिए एक बहुत बड़ी पहेली बनी हुई है। आज लोग सूफी सरमद की मौत का जिम्मेदार बादशाह औरंगजेब आलमगीर को भी ठहराते हैं और औरंगजेब आलमगीर पर ये इल्ज़ाम लगाते हैं क्योंकि औरंगजेब का भाई दारा शिकोह भी सरमद का इंतहाई मोतक़िद और मुरीद था, इसलिए बादशाह औरंगजेब ने इन्हें ज़ाती रंजिश की बिना पर कत्ल करवा दिया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सूफी सरमद की ज़िंदगी का गैर जानिबदाराना जायज़ा लेंगे और हम ये देखेंगे कि इन पे लगाए हुए क्या ये वाकई इल्ज़ाम दुरुस्त थे या फिर ये मुगल हिंदुस्तान की बेरहम सियासत का निशाना बने। सरमद बुनियादी तौर पे अर्मीनिया के रहने वाले थे, जो फारिस के एक मालदार यहूदी खानदान में पैदा हुए थे। इस दौर में हिंदुस्तान दुनिया भर से लाई गई कीमती और नायाब अशिया की तिजारत का सबसे बड़ा मरकज था, लिहाजा सरमद ने भी दौलत कमाने की खातिर हिंदुस्तान का सफर किया। आपने सिंध के शहर ठट्ठा में क्याम किया, जो इस दौर का एक खुशहाल तिजारती शहर था। इसी शहर में रहते हुए सरमद ने दीन इस्लाम कबूल कर लिया, जबकि बहुत से मुवर्रिखीन इनके इस्लाम कबूल करने से मुतल्लिक आज भी शक का शिकार हैं। इसी के साथ ठट्ठा शहर में सरमद की मुलाकात आबे चंद नामी एक हिंदू लड़के से हुई, जो ठट्ठा शहर की एक महाजन का बेटा था। ये एक खुश शक्ल और खुश आवाज नौजवान था। सरमद इसे देखते ही इसके इश्क में गिरफ्तार हो गए। ये अपने महबूब के दर पर बैठ जाते और इसकी तारीफो तौसीफ में अशार कहा करते थे। आबे चंद यही अशार अपनी खूबसूरत आवाज में गुनगुनाता कि जिस पर सरमद आलमी बेखुदी में मुहिब होकर खूब रक्स करते। इसी कैफो मस्ती में सरमद ने उबैद चंद को नौज़बिल्ला खुदा कहना शुरू कर दिया। दोस्तों, ये सवाल सरमद के चाहने वालों के लिए आज भी खड़ा है कि एक लड़के को माशूक बनाकर इसे खुदा करार देना इसे इस्लाम में बिल्कुल भी ठीक नहीं समझा जाता। इन तमाम बातों का इजहार सरमद की रुबाइयों में आज भी मौजूद है। इसी के साथ जब ठट्ठा शहर में सरमद और उबैद चंद की कुर्बतों के किस्से बहुत ज्यादा मशहूर हुए, वो मुहाजिर ने अपने और अपने खानदान की बदनामी के डर से इन दोनों के मिलने पर पाबंदी आयद कर दी और सरमद को ठट्ठा शहर छोड़ जाने पर मजबूर किया। अपने महबूब की इस जुदाई ने सरमद को ऐसे मजनू किया कि वो सारा मालो तिजारत और दौलत लुटा बैठे, यहाँ तक कि वो अपने बदन पर कोई भी लिबास न पहनते थे और बगैर कपड़ों के बरना हालत में सड़कों पर मारे मारे फिरने लगे। ठट्ठा से निकाले जाने पर सरमद ने दिल्ली शहर का रुख किया और यहाँ सरमद की हालत-ए-ज़ार देखते हुए बहुत से ज़ईफ़ुल अकीदा अफराद इनके मुरीद हो गए। इनमें हिंदुस्तान का शहजादा और शहनशाह औरंगजेब आलमगीर का बड़ा भाई दारा शिकोह भी शामिल था। दारा शिकोह, जो कि खुद भी एक लादीन इंसान था, वो ऐसे मजनू और मजहब-ए-ज़ार अफराद को ना सिर्फ पसंद करता बल्कि इनकी हौसला अफजाई भी करता था। दारा शिकोह नामी ये शहजादा सरमद का मुरीद बन गया था और इनकी महाफिल में बाकायदा तौर पर शिरकत करने लगा। सरमद ने एक मौका पर यह पेशनगोई भी की थी कि दारा शिकोह ही हिंदुस्तान का अगला शहनशाह बनेगा, लेकिन हुआ इसके बरक्स। हिंदुस्तान की जानशीनी के लिए लड़ी जाने वाली खूनी जंगों में फतह याब होकर औरंगजेब आलमगीर इक़्तिदार पर आया, तबके दारा शिकोह का मुकद्दर तख्ते-ए-दार ठहरा। औरंगजेब आलमगीर के हुकूमत संभालने के बाद जहां इसने बहुत से गैर शरई सूफिया का एहतसाब किया, उन तमाम सूफिया में सरमद भी शामिल थे। औरंगजेब आलमगीर ने सरमद को अपने दरबार में तलब किया और हिंदुस्तान के काज़ी उल कुज़्ज़ा मुल्ला अब्दुल कवी को हुक्म दिया कि वो सरमद से इस्लामी अकायद से मुतल्लिक हवालो जवाबात करें। सरमद ने सरे दरबार ना सिर्फ अपने कुफ्र इल्हाद का ऐलान किया, बल्कि इस्लाम के खिलाफ तौहीन अमेज कलमात भी कहे। काजी ने जब इन्हें कहा कि तुम कलमा पढ़ो, तो ये सिर्फ ला इलाहा तक ही पढ़ता, यानी ये कहता कि नहीं कोई मबूद जबकि अल्लाह, यानी सिवाय अल्लाह के अदा नहीं करता। औरंगजेब ने इसे तौबा करने और पूरा कलमा अदा करने का हुक्म दिया, लेकिन सरमद ने जवाब दिया कि वो भी आ गई और अदराकी इस मुकाम तक नहीं पहुंचा, लिहाजा वो सिर्फ इतना ही कलमा अदा करेगा। सरमद ने औरंगजेब के हुक्म पर कपड़े पहनने से इनकार कर दिया था। ये तमाम मामला देखते हुए औरंगजेब ने सरमद को मौत की सजा सुनाई। आज इस फैसले को कमोबेश 4 सदियां गुजर चुकी हैं।
लेकिन ये मामला आज भी इतना ही मुतनाज़ है कि जितना 400 साल पहले था। बहुत से लोग शहंशाह औरंगजेब की ज़ाती अना और रंजिश को सरमद की कत्ल का मौजब समझते हैं। नाज़रीन, हम इस वाक़े पे सिर्फ अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, बाकी इस वाक़े में कितना सच है और कितना झूठ है ये तो अल्लाह ही जानता है। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की एक छोटी सी वीडियो। आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी, अपनी राय का इजहार वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। आपसे मुलाकात होगी हमारे आने वाली अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।